हेलो दोस्तों, ये है हमारा बनारस में दूसरा दिन और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अगर बनारस में 2 दिन का स्टे कर रहे हैं तो आप डे 2 पर बनारस में कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठकर निकल जाइए गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान के लिए बनारस में सबसे जो मुख्य घाट है वो है आपका 10 अश्वमेध घाट। दोस्तों, मुझे लगा था कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले से ही अभी सुबह के लगभग तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर सुबह सुबह ही सब लोग आ चुके हैं। गंगा स्नान हो चुका है और आप देख सकते हैं पहले ही भीड़ हो चुकी है, तो शायद हम इतनी भी जल्दी नहीं जगे हैं। दस अश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के बाद आप सीधे निकल जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। और वहीं मुझे मौका मिलता है मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का। विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पे बाबा को स्थापित की इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर। सपने माया के नर्मदा नदी में 2 शिवलिंग है, एक उज्जैन स्थापित महाकालेश्वर, बाबा विश्वनाथ। सोना दाम की अमृतसर के राजा रणजीत सिंह। आगे एक बेटा, बाबा ने दिया 2 बेटा। धन संपत्ति बहुत है लेकिन कोई उसका यूज करने वाला नहीं था, तो मांगे एक बेटा, बाबा ने दिया 22.5 मन सोना। यहाँ 22.5 मन सोना उज्जैन महाकालेश्वर में थी। मनोकामना का पूर्ति यहाँ पे इंदौर की रानी अहिल्याबाई बाबा को स्थापित किया। ये काशी विश्वनाथ है। गंगा स्नान की जल भरिए, बाबा का दर्शन करिए। तो दोस्तों, हमने काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लिए और मंदिर में अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग उस वजह से उसमें मोबाइल फोन अपने नहीं ले जा सके। दर्शन करने में तकरीबन कुछ आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप कोशिश करें कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आकर यहाँ पर दर्शन कर लें, क्योंकि बाद में काफ़ी भीड़ हो जाती है। जिस समय हम गए थे तब भी काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, तो आप जितना जल्दी हो सके 5 बजे 6 बजे कम से कम कोशिश करें कि आप 7 बजे से पहले यहाँ से फ्री हो जाएं। और फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी क्रूज की सैर के लिए। जी हाँ, अलकनंदा क्रूज, जिसके लिए मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी क्रूज की सवारी के लिए, अलकनंदा क्रूज। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेहतरीन, मतलब मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाराणसी में यहाँ पर 4-5 क्रूज है, लेकिन उनमें से प्रीमियम क्वालिटी का क्रूज है ये अलकनंदा क्रूज की। 1000 रुपये टिकट है और ये 2 टाइम चलता है, सुबह चलता है और शाम में चलता है। अगर आप सुबह आना चाहते हैं तो यहाँ पे 7:30 बजे इसका बोर्डिंग टाइम है और 8 बजे यहाँ से आपको जितने भी बनारस घाट है ये आपको सबकी 1.5 घंटे में आपको सैर कराता है पूरी। और बाकी लौट के आपको यहीं पर बोर्डिंग पॉइंट है इसका रविदास घाट, यहीं पर आपको छोड़ देगा। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे क्रूज पर। तथा अन्य कई महापुरुष इसी जगह से जुड़े थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या शांति के संदेशवाहक भगवान बुद्ध या पार्श्वनाथ जी हो, सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद हो या महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे महान देशभक्त, काशी से जुड़ी अनेकों विभूतियों में से है जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी अमिट छवि छोड़ी है। तो दोस्तों, इस वक्त हमें यहाँ पर कॉफ़ी ऑफर की गई है, तो मैं इसे टेस्ट करके बताऊंगा कैसा इसका टेस्ट है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी हम थोड़ा 4-5 मिनट डिले हो चुके हैं। शायद कुछ पैसेंजर्स आना रह गए थे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, बट अब हमारा सिर्फ यहाँ से चल रहा है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर कुछ देर बाद मैं चला जाता हूँ उसकी रूफ पर।
और फिर वहां से दीदार हुआ मुझे असली बनारस का। तभी मैंने एक ऐसा ब्रिज देखा जिसके लोअर पोर्शन में ट्रेन चल रही थी और अपर पोर्शन में व्हीकल्स। साइबेरियन बर्ड्स की चहचहाट और माँ गंगा के पावन जल पर पड़ती सूर्य की वो किरण, वो एक ऐसा दृश्य था जो किसी सपने के सच होने जैसा था। तुम मुझे गंगा में दिखाई देती हो, मेरे शरीर के कतरे कतरे में मुझे समाई देती हो। खुद को मैं तेरी गिरफ्त से आजाद कर भी लूं तो कैसे, तुम मुझे इन हवाओं में भी सुनाई देती हो। अगर आप एक बार बनारस आए तो अलकनंदा की सैर जरूर करें, आपको पूरा बनारस का मजा आ जाएगा। और फिर 1.5 घंटे बाद हमने जहां से शुरू किया था वहीं हम दोबारा लौट कर आ गए। तो दोस्तों इस वक्त मैं दोबारा 80 घाट पे आ चुका हूँ और इस वक्त हम यहाँ की बनारस की या फिर कहें पूरे भारत की सबसे पहली जो पिज़्ज़ा की दुकान है पिज़्ज़ेरिया, उस पर पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता हूँ। तो दोस्तों शायद हमारी किस्मत में पिज़्ज़ा खाने को लिखा है। मैं कल रात में भी यहाँ पर आया था, तब भी इन्होंने बोला था कि आधे घंटे बाद मिलेगा, तो हम लोग फिर टाइम नहीं था तो हमें जाना पड़ा। और आज सुबह फिर से अब ये बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद मिलेगा और फिर हमें रामनगर फोर्ट जाना है। तो शायद हमारी किस्मत में लिखा नहीं है पिज़्ज़ा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी अब दोबारा काशी आना होगा तो जरूर ट्राई करके जाएंगे यहाँ का पिज़्ज़ेरिया का पिज़्ज़ा। बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी यहाँ पर आएँ आप एक बार इधर आएँ पिज़्ज़ेरिया में। यही आपका 80 घाट पे आप गंगा आरती देखना चाहें सामने तो सामने गंगा आरती देख सकते हैं, या फिर अगर आप दिन में भी आ रहे हैं तो आप 12 बजे के बाद आएँ और कोशिश करें कि आपकी टाइमिंग जो हो इनकी टाइमिंग के हिसाब से आए, क्योंकि यहाँ पे भाई शाम में तो काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो आप शाम में कोशिश करें कि कम से कम आप 4 से 5 बजे तक आ जाएं, क्योंकि आरती के बाद क्या है यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो अगर खाना है तो आपको भाई 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप दिन में आना चाहें तो 12 के बाद आ सकते हैं। हमारा तो लग भैया ऐसा ही है, कोई नहीं, आगे बार जब भी कहीं आएंगे दोबारा बनारस तो देखेंगे तब जरूर खाएंगे। और फिर वहां से हम निकल जाते हैं रामनगर फोर्ट के लिए। रामनगर फोर्ट में एंट्री फीस का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार यहाँ की म्यूजियम जरूर देखें। ये बहुत ही विशाल म्यूजियम है और इसमें आपको उस टाइम के राजा जो भी चीजें यूज किया करते थे वो सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें वहां पर रखी हुई आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम वहां से निकल जाते हैं लंका के लिए। नहीं, ये रावण वाली लंका नहीं है, ये है वो लंका जहां पर आपको बनारस के सबसे प्रसिद्ध केशव पान भंडार और पहलवान लस्सी वाले की पहलवान लस्सी मिलेगी। दरअसल पहलवान इनकी लस्सी नहीं, पहलवान इनकी लस्सी की कीमत है। और तभी हमें पता चलता है कि केशव पान भंडार वाले के यहाँ पर खुद मोदी जी ने पान खाया था। तो मोदी जी ने बोला खाने का तो मतलब खाने का। वो इतना बड़ा पान था कि मेरे मुंह में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि थोड़ी मशक्कत करने के बाद मैं उसे कैसे भी न कैसे करके अपने मुंह में घुसेड़ लेता हूँ। और तभी मेरी दूर से नजर पड़ती है वहां पर अघोरी मणि बाबा से, जिनका निकनेम था बम बम बाबा।
उसके बाद आप वहां से दुर्गा माता मंदिर चले जाइए। लाल रंग का यह मंदिर आपका मन मोह लेगा। बनारस के मुख्य स्थल घूमकर मैं वहां जाने को तैयार था जहां जाने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। सारनाथ वाराणसी से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये वही जगह है जहाँ पर महान ऋषि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ पर कई मंदिर, मठ, संग्रहालय और स्तूप हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ से ही लिया गया है। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो आप एक दिन अलग से निकालकर सारनाथ जरूर जाएं। यहाँ पर पहुँच के शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप नेपाल या भूटान में आ गए हैं, मगर यही तो जादू है सारनाथ की अतुल्य सुंदरता का। आप सारनाथ में चौखंडी स्तूप, धम्मेक स्तूप, तिब्बती मंदिर और थाई मंदिर जैसी कई जगहों को घूम सकते हैं। धामेक स्तूप को सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह स्तूप 43 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा है। धामेक स्तूप देखने के बाद आप वहीं बगल ही में स्थित संग्रहालय भी जा सकते हैं, जिसमें आपको एंशिएंट आर्ट, टूल्स और रिमेन्स देखने को मिलेंगे जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। हमारा स्टे बनारस में 2 दिन का ही था, तो अब बारी थी दोबारा बनारस लौटकर 10 अश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती देखने की। और घाट पर पहुंचते हुए वो भीड़ हमें बता रही थी कि शायद हम थोड़ा लेट हो गए। और फिर मैं पहुंच जाता हूं बनारस के सबसे मशहूर दीना चाट भंडार पर चाट खाने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारे 2 दिन के बनारस के ट्रिप का अंत, जिसमें हमने घूमे बनारस के मुख्य स्थल और साथ ही में बनारस के स्ट्रीट फूड और लोकल फूड का जम के मजा लिया। मिलते हैं आपसे जल्द ही नए सफर के साथ।